हाय, आज का जो लेक्चर सेशन होगा वो मेरा होगा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पे। जो आप जानते हैं रेलवे, एसएससी और जो ग्रुप डी जो होता है आरआरबी, एनटीपीसी, इन सब के लिए बहुत ही जैसे अदर कंपटीशन हो गया, बिहार में बिहार पुलिस हो गया, कांस्टेबल्स या बैंक पीओ, किसी भी कंपटीशन में आपको काम आएगा। तो मेरा एक ही सिद्धांत है कि मैं एक शायरों और शायरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ इस लेक्चर को कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी शायरी से हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए, मेरा है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में आपको क्या याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि इसको लिखने के लिए हमको कौन सी डिजिट की आवश्यकता पड़ती है। नंबर सिस्टम यानी कि कोई दिया हुआ है संख्या, उसको लिखने के लिए हमको डिजिट की जरूरत जो पड़ती है वो 0 से लेकर के और 9 तक की संख्या, यानी कि 1 2 डॉट डॉट 8 9, यानी कि 0 से 9 तक की जो संख्या है वो अगर हमें आ रहा है सही से, तो हम दुनिया के किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। तो ये होता है नंबर सिस्टम लिखने की प्रकृति में इस संख्या का यूज। देखिए, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है इंसान को, चाहे वो दैनिक जीवन हो या दैनिक लाइफ हो या किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी रोल लाइफ में यूज हो सकता है। तो चलिए जो देखिए हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें 2 वैल्यू होता है, यानी कि कोई दिया हुआ है संख्या 3 4 8 2 9, ये संख्या दिया हुआ है और इसमें जो होता है इसका वैल्यू जैसे कहेगा कि 9 का स्थानीय मान क्या है, यानी कि इसका जो प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू कहेगा फाइंड करने के लिए दे देगा। जैसे 4 का स्थानीय मान क्या है, इस तरह से 8 का स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान क्या है, तो इकाई का अंक का जो रहेगा उसका 1 हो जाएगा स्थानीय मान। जैसे दहाई होता है, मान लीजिए इकाई का अंक, तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि इकाई गुना 1, यानी कि ये होता है इकाई का अंक का मान। जैसे कि दहाई लिखा हुआ है, तो दहाई में क्या होता है कि दहाई बराबर होता है, जैसे 1 पर 0 बैठा दीजिए, कितना है 2 है, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है प्लेस वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे क्या है 8 है, यानी कि ये सैकड़ा पे चला गया, तो 1 पे 100, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 800। तो इस तरह से वैल्यू होता है उसका। तो चलिए कुछ जो है रूल्स वगैरह पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। रूल्स क्या कहता है, जैसे कि दो किसी संख्या 2 से कब पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि पूर्णतः विभक्त होगी, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कोई संख्या 2 से कब पूर्णतः विभक्त होगी, जब 2 4 यानी कि 6 8, अगर किसी दी गई संख्या की इकाई के स्थान पे 2 से, यानी कि 2 से क्या होगी, 2 से विभक्त संख्या के बारे में अगर पूछे और दिया रहे 4 गो ऑप्शन, कहे कि 2 से विभक्त इनमें से कौन सी संख्या है, तो आप सबसे पहले देखिएगा कि ये नंबर जो हमने बोर्ड पे ये नंबर लिखे हैं, ये नंबर देखिएगा किस संख्या के इकाई के स्थान पर है, यानी कि 0 2 4 6 8, ये जो डिजिट है ये किस नंबर के इकाई के स्थान पे है उसको हम चेक करेंगे। और जिस संख्या के इकाई के स्थान पर ये रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 9 7, कुछ उदाहरण हम देते हैं 5 3 2, ये क्या है, इकाई का अंक इसका 2 है। देखिए इसमें बिलोंग्स कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, हमेशा 2 से पूर्णतः विभक्त होगा ये संख्या, सीधा ऑब्जेक्टिव है, याद रखिए। जैसे 188 है, तो इकाई के अंक पे कितना है 8 है, तो ये भी संख्या क्या होगा 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी 510 ले लीजिए, कुछ भी कोई भी एनी डिजिट, एनी नंबर, कोई भी उदाहरण रहे, इकाई का अंक चेक करना है 2, यानी कि 0 2 4 6 8, अगर इकाई के स्थान पे इनमें से कोई सा भी एक नंबर है तो वो संख्या क्या होगा, पूर्णतः विभाजित 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। चलिए अब 3 से देखते हैं, 3 से कौन सी संख्या विभक्त होती है। तो 3 से विभक्त होने वाली संख्या के बारे में जानेंगे। इसमें कहता है कि दी गई संख्याओं का, यानी कि कोई संख्या, मान लीजिए ये संख्या क्या है, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है संख्या 9 7 5 3 2, ये संख्या मान लीजिए दिया हुआ है, तो 3 से ये विभक्त होगा। हमने देखा कि ये संख्या 2 से विभक्त हो रहा है, तो कहता है कि 3 से अगर विभक्त होने वाली संख्या के बारे में जानना है तो दी गई संख्याओं का योग हमको सबसे पहले निकालना होगा। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 7 + 5 + 3 और +2। अब इन सब को जोड़ेंगे तो हमको क्या होना चाहिए, 7 3 10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो गया 10
और प्लस कितना 7 दूनी 9 9 दूनी 18, यानी कि कितना आ गया 28। क्या ये संख्या 3 से विभक्त होती है? अगर ये संख्या 3 से विभक्त होगा तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि विभक्त होगा। तो ये 7 कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 हो रहा, 8 के 24। ये संख्या कभी 3 से विभक्त होगा ही नहीं, यानी कि 28 है तो 6 चौका 24 ही होता है, 8 के 24 होता है। 8 से लगाएंगे तो 24, 4 बच जाता है। 7 से लगाएंगे तो 7 चौका 7 या 21 होता है। अगर 9 से लगाते हैं तो 9 या 27, फिर भी एक हमको बच ही जाता है। तो क्या होगा कि ये संख्या 3 से नहीं विभक्त होगा। वैसी संख्या 3 से विभक्त होगा जो दी गई संख्याओं का क्या योग हमेशा 3 से विभक्त होनी चाहिए। तो जैसे हम एक उदाहरण दे देते हैं कि जो 3 से पूर्णतः विभक्त होगा, जैसे कि देख लीजिए ये क्या है, 7 5 6 8 4 है, यानी कि 8 और 4 है। तो इस संख्या का हम क्या करेंगे, सबसे पहले योग निकालेंगे। अगर योग 3 से विभक्त होगा तो वो संख्या क्या होगा, हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए हम योग निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। 5 यानी कि 7 + 5 + 6 + 8 और +4। अब इन संख्या को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 12, 12 8 20 हो जाएगा, और 6 4 10, यानी कि टोटल संख्या मेरा 30 आ रहा है। देखिए 3 से विभाजित होता है ना, यानी कि 3 × 10, यानी कि 10 या 30 होता है। 3 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगा, यह फिक्स है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या का क्या नियम है कि जो दिया रहेगा संख्या उसका हम योग निकालेंगे। अगर योग उस संख्या का योग हमको 3 से विभक्त होगा तो वो संख्या क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित या विभक्त होगा। तो चलिए हम 4 का रूल देखते हैं। 4 जब कोई संख्या यानी कि 4 से कब पूर्णतः विभक्त होगा वो संख्या, तो इसमें क्या होगा कि दी गई संख्याओं के दहाई और इकाई का अंक, दी गई संख्याओं में दहाई और इकाई का अंक का योग अगर दहाई और इकाई के अंक से मिलाकर जो संख्या बनती है उसका अगर 4 से विभक्त होता है तो वो संख्या क्या होगा, मेरा पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि देखिए क्या हमने बोले, दहाई और इकाई, दहाई और इकाई के जो संख्या रहेगा, दहाई और इकाई का जो संख्या रहेगा वो संख्या क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए 4 से। तब वो संख्या क्या होगा, मेरा हमेशा के लिए 4 से विभाजित होगा, और वो भी पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि हम कुछ उदाहरण देते हैं, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 9 है, 7 है, 8 है, 1 और 32। देखिए इकाई क्या है, यहाँ पे 2 है, और दहाई क्या है मेरा, दहाई देखिए दहाई के स्थान पे 3 है, और इकाई के स्थान पे 2 है। तो ये देखिए दहाई और इकाई से जो मिलकर बना है संख्या 32, ये क्या है मेरा 8 चौका 32, 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो ये भी संख्या क्या होगा, मेरा 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर दहाई और इकाई की स्थान पे जो संख्या है अगर उससे मिलकर बनी संख्या 4 से विभक्त नहीं होता है तो वो संख्या मेरा क्या होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा। तो ये इस टाइप के अगर प्रॉब्लम्स आता है एग्जाम में, किसी भी अदर कॉम्पिटिशन्स में पूछ सकता है कि 4 से दी गई संख्याओं में से 4 से विभक्त होने वाली पूर्णतः संख्या कौन सी है। तो आप आराम से देखिएगा कि उस संख्या में इकाई और दहाई के अंक का जो संख्या है वो 4 से विभक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए अगला हम टॉपिक जो चर्चा करेंगे, तो चलिए अब हम देखते हैं कि 5 से विभक्त कब होगा कोई संख्या। जब कोई संख्या दिया रहेगा तो उसका हम कैसे कहेंगे कि ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चेक करेंगे कि 5 से विभाजित वही संख्या होगा जिसके इकाई के स्थान पे, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 5 अथवा 0 होना चाहिए, 5 अथवा 0 होना चाहिए। इकाई के स्थान पे अगर 5 अथवा 0 है तो वो संख्या हमारा क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए इसमें डिफिनेशन वगैरह है लिखने की, लेकिन हम कोई 10वीं कक्षा की मैथ या 12वीं कक्षा की मैथ नहीं पढ़ रहे हैं जो डिफिनेशन उतना महत्व नहीं रखता है। तो सिर्फ इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे, फैक्ट क्या कहता है, और उस फैक्ट के आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्यूशंस कर सकते हैं। किसी भी अदर कॉम्पिटिशन्स में, जैसे रेलवे का हो या आरआरबी एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो, किसी भी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में हम क्या करेंगे, फैक्ट अगर हमको मालूम है तो सवाल को चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलिए जैसे कि कोई संख्या दे देगा आपको कि 5 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, जैसे कि 68730, क्या ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि 125 625 यानी कि 3125,
इस तरह से ये संख्या जो है क्या 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम क्या चेक करेंगे। सबसे पहले उसके इकाई के स्थान पे 5 अथवा 0 होना चाहिए। देखिए इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है, इसके इकाई के स्थान पे 5 है, इसके इकाई के स्थान पे भी 5 है, इसके इकाई के स्थान पे भी 5 है। तो 5 से विभक्त होने वाली संख्या को हम देखेंगे सबसे पहले कि दी गई जो संख्या है मेरा क्वेश्चंस में, उसमें इकाई के स्थान पे 0 है या 5 है। अगर 0 और 5 के अलावा कोई और संख्या है तो वो कभी भी 5 से विभक्त नहीं होगा। जैसे 343 है, क्या ये कभी 5 से विभक्त होगा? हाँ, 211 है, क्या ये संख्या 5 से विभक्त होगा? क्योंकि इकाई के स्थान पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो इस टाइप की जो सवाल रहेगा, यानी कि 4 ऑप्शन दे देगा आपको और क्वेश्चन से पूछेगा कि क्या दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि पूर्णतः विभाजित है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके इकाई के स्थान पे 0 है या 5 है। 0 अथवा 5 चेक करना है कि कौन सी संख्या में 0 है या 5 है। अगर जिस संख्या में 5 है तो वो संख्या क्या होगा, इकाई के स्थान पे विभाजित है, यानी कि इकाई के स्थान पे 5 है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर किसी संख्या में 5 नहीं है तो 0 चेक करना है। अगर 0 होगा तो वो संख्या क्या होगा, मेरा पूर्णतः विभाजित होगा 5 से। तो देखिए यहाँ पे इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। देखिए 5 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि 6 8 है, 6 8 7 3 0, 5 से करिए क्या हो जाएगा, 1 1 1 5 1 5, फिर घट के 1 आएगा, 18 5 3 15 हो जाएगा, फिर 3 बचा, 7 उतारिए, 7 5 35 हो जाएगा, 2 बचा, 3 उतारिए, 4 5 20 हो जाएगा, फिर 3 बचा और यहाँ पे से 0 उतारिए, यानी कि 6 5 30 होता है। तो देखिए क्या हुआ, लास्ट में मेरा संख्या कट गया। तो 5 से विभक्त होने वाली संख्या में हमने क्या कहा कि इकाई के स्थान पे देखना है 5 अथवा 0। अगर 5 अथवा 0 आपको मिल रहा है संख्या में तो वो संख्या क्या होगा, आराम से 5 से विभक्त होगा। तो हमने देखा इस लेक्चर के सेशंस में 2 से विभक्त होने वाली संख्या, 3 से विभक्त होने वाली संख्या और 4 से विभक्त होने वाली संख्या पे भी डिस्कशन किए हैं। और लास्ट मेरा जो टॉपिक था वो था 5 से विभक्त होने वाली संख्या। सॉरी टू से दैट, लेकिन लाइट कट चुका है इसीलिए थोड़ा धुंधला दिखाई देता होगा। तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तब तक के लिए बाय।